हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं ये 50 एमसीक्यूज़ हैं। और ये 50 एमसीक्यूज़ हमारे किसके रिगार्डिंग है, तो हमारे जिम्नोस्पर्म से हमारे लिए गए हैं। और सच में जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन का, आपको पता यहाँ से लग जाएगा कि क्वेश्चन कितने हमारे इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के रिगार्डिंग। और इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हु क्वाइंड द टर्म जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म को टर्म है किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है अरिस्टोटल साहब के द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन थियोफ्रास्टस के द्वारा दिया गया है, सी ऑप्शन हमारा लीनियस साहब के द्वारा दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा डार्विन साहब के द्वारा दिया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जिम्नोस्पर्म टर्म क्वाइंड बाय द थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस हमारे क्या है? फादर ऑफ हमारे क्या है? बॉटनी है। ये हर कोई सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ से जिम्नोमीस क्या होता है? जिम्नोमीस हमारा होता है नेक्ड। ये बहुत बेसिक चीज है। जिम्नोमीस हमारा नेक्ड होता है, स्पर्मीस हमारा होता है सीड। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनके सीड या बीज हमारा कैसा होता है? नेक्ड होता है, अर्थात किसी के कबर नहीं होता है, विदाउट ओवरी होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या है? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म टर्म हमारा क्या है? थियोफ्रास्टस साहब के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड कह रहा है, जिम्नोस्पर्म्स लैक विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा है जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट के पास नहीं होता है? सीड है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, और बी और सी है। बी और सी हमारे क्या है? फ्लावर है और फ्रूट्स हैं। तो यही जिम्नोस्पर्म के प्लांट के पास नहीं होते हैं, बाद बाकी सीड होते हैं। सीड हमारे कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, किसी में कबर नहीं होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है, जिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेटेड इन विच जियोलॉजिकल इरा। कौन से जियोलॉजिकल इरा कह रहा है? ओरिजिनेटेड कह रहा है। ठीक है, कब इनकी उत्पत्ति हुई थी? पहला ऑप्शन है पैलियोजोइक इरा है, मेसोजोइक इरा है, सिनोजोइक है, कैम्ब्रियन है। ठीक है, तो उत्पत्ति इनकी कब हुई थी? पैलियोजोइक इरा में हुई थी। बट अगर पूछा जाए एज ऑफ जिम्नोस्पर्म हमारा कौन है, तो एज ऑफ जिम्नोस्पर्म हमारा कौन? मीसोजोइक है। और मीसोजोइक का हमारा कौन सा है? जुरेसिक पीरियड है। ठीक है, ये कौन सा है? जुरेसिक पीरियड है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी फोर है। और फोर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विच इरा इज नोन एज द एज ऑफ द जिम्नोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म में की एज को क्या, कौन से इरा को कहते हैं? सीनोजोइक है, मिसोजोइक है, पैलियोजोइक है, या जुरेसिक है? तो ठीक है, तो ये हमारा इरा पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? मिसोजोइक इरा है हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव है, और क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा, ठीक है, हाउ मैनी जेनर ऑफ द जिम्नोस्पर्म फाउंड इन वर्ल्ड वाइड की बात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सच में बड़ा दुख होता है कि ये तो यार इनमें सेंस या तो याद है तो सीधे टिक लगेगा, बाद बाकी तो कोई सेंस भी काम नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है 73 है, 700 है, 7000 या फिर 16 है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैसा है? 73 हमारे वर्ल्ड वाइड जिम्नोस्पर्म होते, 73 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और 6 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विच जिम्नोस्पर्म इज लिविंग फॉसिल। इनमें से कौन सा जो लिविंग फॉसिल्स है? ठीक है, अब लिविंग फॉसिल्स मीन्स हमारा क्या होता है? ऐसा प्लांट, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर से उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स है। उसके मार्फोलॉजिकली हमारा कैसा है? बिल्कुल सेम पोजीशन में। तो इसको हम क्या है? लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। पहला है जिंगो वाइलोबा है, सिकोया है, साइकस है, और हमारा ऑल ऑफ एबव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव है। जिंगो बाइलोबा है, ठीक है, सिकोया और साइकस है। ठीक है, जिंगो बाइलोबा को मैडन मैडन हेयर ट्री के नाम से भी इसको क्या है? जानते हैं। ठीक है, सिकोया सेम्पर वीरेंस ये लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और साइकस को हम लोग सागो के पाम से नाम से सागो पाम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है।
और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो जिम्नोस्पर्म है स्मॉलेस्ट है, इफेड्रा है, जिगमिया पिग्मिया है, टेक्सस है, फिर जिंगो बाइलोबा है। तो स्मॉलेस्ट की पूछी जाए तो हमारा क्या है, जेमिया पिग्मिया है हमारा, ठीक है, जेमिया पिग्मिया है, ये स्मॉलेस्ट है। अब पूछा जाए, ठीक है, यानी ड्वार्फ जिम्नोस्पर्म के पूछा जाए तो कौन सा लगाएंगे, ड्वार्फ जिम्नोस्पर्म अगर बात आए तब हम लोग कौन सा लगाएं, तो ड्वार्फ आए तब हम लोग साइकस बेडोमाई लगाएंगे, साइकस बेडोमाई, ठीक है, साइकस बेडोमाई हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। साइकस बेडोमाई की एक और खास बात है, इसको ड्वार्फ जिम्नोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो मेगास्पोरोफिल माइक्रो, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल में, ठीक है, टीथ नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टीथ देखने को मिलते हैं जिनको लैंसिलेट कहते हैं, ठीक है, लैंसिलेट टीथ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में पूछा है फिर स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का टॉलेस्ट के बारे में बात करें। अब कह रहे हैं टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हमारा कौन सा है, तो टॉलेस्ट की बात करें तो टॉलेस्ट हमारा है जिम्नोस्पर्म सिकोया सैम्पर वेरेंस, ठीक है, सिकोया हमारा सैम्पर वेरेंस है। अब टॉलेस्ट इसी को हम लोग क्या है रेड वुड ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेड वुड ट्री हमारी क्या है, एक रेड वुड ट्री हमारी पार्क भी है, ठीक है, रेड वुड ट्री हमारी क्या है पार्क है, और ये हमारी कहाँ है कैलिफोर्निया में है रेडवुड ट्री पार्क, ठीक है। अब ये प्लांट हमारा कैसा है, ये टॉलेस्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म है। इस प्लांट की लेंथ हमारी कितनी होती है 112 मीटर, इतने के आसपास हमारी इसकी क्या है लेंथ होती है, ठीक है। साइकस रेबुलेटा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। साइकस रेबुलेटा है, ये हमारे इंडिया में सबसे अधिक पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। साइकस रेबुलेटा ये चाइना और जापान की तरफ अधिक देखने को मिलता है, इंडिया में सबसे अधिक साइकस रेबुलेटा देखने को मिलता है। और साइकस रेबुलेटा इसको क्या है ग्रीन मैन्योर, ठीक है, हरी खाद के लिए जाना जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा क्या है ताजमहल के आसपास यही हमारा लगाया गया है, हमारा साइकस रेबुलेटा है, ठीक है। ये हेड एक यानी सिर की जो दर्द है उसको बड़ा रिलीफ करने के लिए ये यूज होता है हमारा, ठीक है। पाइनस जिग ठीक है, पाइनस जिगार्डियाना है, तो इससे हमारा पाइनस जिगार्डियाना से इसको क्या है चिलगोजा मिलता है, चिलगोजा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूट हमारा क्या है कोरोलाइट रूट के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो कोरोलाइट रूट्स इन साइकस आर एसोसिएट, ठीक है। तो कोरोलाइट रूट्स हमारी क्या है साइकस में देखने को मिलती है, माइकोराइजी होती है, एंडोफाइटिक लाइक, ठीक है, एनाविना और नॉस्टक देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, पैरासिटिक है, निमेटोफोर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारी कैसी होती है कोलेटर रूट्स हमारी एनाविना नॉस्टक देखने को मिलते हैं, एंडोफाइटिक देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हमारे क्या है जियोट्रॉपिकल होते हैं, जियोट्रॉपिकल होती हैं, ठीक है। एपोजियोट्रॉपिकल मीन्स हमारा क्या होता है एरियल होती हैं, एरियल रूट हमारी होती है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा करती हैं काम करती हैं, और एक हमारी क्या है रेस्पायरेशन में भी एक काम हमारी करती हैं, ठीक है। कोलराइट रूट के बारे में बात कर रहे हैं, और कोलराइट रूट में जो सेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं
ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रेस्पायरेशन में वर्क करती है, हमारे क्या है, मिनरल को एब्जॉर्प्शन में वर्क करती हैं। एनाबिना नॉस्टॉक देखने को मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा देखने को मिलते हैं, इसमें फंगस भी आपको देखने को मिलता है। लेंसिलेट सेल्स, ठीक है, इसमें भी देखने को आपको मिलती है। ठीक है, इसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ द वेनेशन इज फाउंड ऑन द जिंगो बाइलोबा की लीव्स में हमारा कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट है, डाइकोटोमस हमारा पैरेलल या फिर एब्सेंट होता है। ठीक है, साइकस में वेनेशन हमारा कैसा होता है, एब्सेंट होता है साइकस में। ठीक है, और हमारा केस क्या है, जिंगो बाइलोबा में कैसा होगा, डाइकोटोमस होगा। डाइकोटोमस मीन्स हमारा क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हमारे बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या है, डाइकोटोमस कहते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं लीव्स की बात चल रही है, तो लीव्स हमारा क्या, विच जिम्नोस्पर्म हैज निडल लाइक लीव्स, कह रहे हैं कौन सा जिम्नोस्पर्म जिसको निडल लाइक लीव्स होती हैं। ठीक है, तो निडल लाइक लीव्स हमारी कहाँ देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो ये किस में आपको देखने को मिलती है, ये हमारी क्या है, पाइनस में देखने को मिलती है, पाइनस में देखने को मिलती है। ठीक है, साइकस में जो लीव्स हमारे की क्राउन का फॉर्मेशन करती हैं, ये क्राउन देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, और एफेड्रा में हमारे स्केल देखने को मिलते हैं, स्केली लीव्स, स्केली लीव्स आपको देखने को मिलती है, लीव्स। ठीक है, ठीक है, लीव्स, पाइनस की लीव्स है, इसको क्या है, स्फर के नाम से भी जानते हैं। पाइनस की लीव को हम लोग क्या है, इस फर के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं। स्कार देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के यहाँ पे हैं स्कार देखने को मिलते हैं। अगर स्टेम की बात की जाए तो दो स्टेम देखने को मिलते हैं हमारे पाइनस में। ठीक है, स्टेम इसका हमारा ब्रांच्ड होता है। पाइनस की बात की जाए तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस ये चीज़ कर ले रहे हैं। पाइनस का अगर स्टेम की देखी जाती है तो स्टेम हमारा, जिम्नोस्पर्म की अगर स्टेम की बात देखी जाती है, ठीक है, ये हमारा स्टेम हो गया। तो स्टेम तीन प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिलेगा आपको ब्रांच स्टाम, ब्रांच किस में देखने को मिलेगा, ठीक है, अंडर ब्रांच किस में आपको देखने को मिलता है, और फिर अनब्रांच, अनब्रांच हमारा किस में देखने को मिलेगा, साइकस में। अंडर ब्रांच हमारा किस में देखने को मिलेगा, अंडर ब्रांच हमारा देखने को मिलेगा जिग्मिया पिग्मिया में, जिग्मिया और पिग्मिया में ब्रांच हमारा किस में देखने को मिलेगा, पाइनस में। ठीक है, अब पाइनस का जो ब्रांच होता है तो पाइनस में दो प्रकार के स्टेम देखने को मिलते हैं, एक डॉर्फ स्टेम होता है और हमारा क्या है, मेन स्टेम होता है। ठीक है, ये है डॉर्फ स्टेम और हमारा मेन स्टेम होता है। डॉर्फ पे हमारा क्या है, लीव्स हमारी लगी होती है, शॉर्ट स्टेम होता है, ये लॉन्ग स्टेम होता है। ठीक है, लीव्स इसमें डॉर्फ पे लगी होती हैं, उनको हम लोग क्या, स्फर कहते हैं। और जो मेन होता है, लॉन्ग होता है, इस पे जो लीव्स लगी होती हैं इसको हम स्केली लीव्स कहते हैं। स्केली लीव्स हमारी एज ए प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं, प्रोटेक्शन का ही वर्क करती हैं हमारा। ठीक है, और जो स्फर वाली लीव्स होती हैं फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं। ठीक है, तो काफ़ी हॉस पॉस इसमें हो गई है, हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है विच टिश्यूज इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म के जाइलम की बात की जा रही है। तो जाइलोस्पर्म में क्या है, ट्रैकीड्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, बेसिल्स है, और बोथ ए और बी है। तो इसमें क्या है भैया, बेसिल्स एब्सेंट होती है हमारे। ठीक है, जाइलम है, तो जाइलम में आपको ट्रैकिड्स देखने को मिलेगा हमारे। ठीक है, बेसिल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पैरन जैमल जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा। तो इसमें बेसिल्स हमारी होती हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं। और यह पूछी जाए अगर फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम में हमारी कौन सी, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स यहाँ पे कैसी होंगी, एब्सेंट हमारी होती हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा
कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म पूछिए तो एंडोस्पर्म का क्या नेचर होता है, तो एंडोस्पर्म हमारा कैसा होता है, हैप्लॉइड्स होता है हमारा, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पूछ जाए तो हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लैट्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज प्राइमरली, तो प्राइमरली पॉलिनेशन कैसा होता है, तो हमारा कैसा क्या एंटोमोफिलस होता है, हाइड्रोफिलस होता है, एनेमोफिलस होता है, जूफिलस होता है, तो ये हमारा कैसा होता है, एनेमोफिलस होता है। एनेमोफिलस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है, हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग एनेमोफिलस कहते हैं। एंटमोलॉजी इसको बाय इंसेक्ट, ठीक है। हाइड्रोफिलस बाय वाटर H2O, जूफिलस बाय एनिमल, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू जो होगा पॉलिनेशन होगा वो हमारा कैसा होता है, जूफिलस कहलाता है। और इसमें सिफेनोगैमी देखने को मिलती है, सिफेनोगैमी, ठीक है। यानी इसमें क्या है, डिले देखने को मिलेगा, डिले बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, पॉलिन ट्यूब टू पर्पस ऑफ द गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर के लिए हमें क्या इसमें क्या है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जिसकी वजह से गैमीट का ट्रांसफर किया जा सके। अब इसके बाद में फिर से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पाइनस पॉलन ग्रेन के बारे में पूछा। पाइनस पॉलन ग्रेन हमारा कैसा होता है, पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है हमारा कैसा होता है, विंग्ड होता है, ठीक है। तो पाइनस पूछा है हमारा कैसा होता है, विंग्ड होता है, और यहीं पे पूछा जाता है, ठीक है। तो पाइनस का और पाइनस प्लांट हमारा कैसा होता है, मोनोएसियस होता है, मोनोएसियस हमारा होता है, ठीक है। तो पाइनस का हमारा कैसा होता है, विंग्ड होता है इसका पॉलन ग्रेन। और पॉलन जिम्नोस्पर्म के, एक चीज यहाँ समझ लेते हैं, जिम्नोस्पर्म के जो भी हमारे क्या है गैमीट होते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं हमारे, कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। कई बार एग्जाम में पूछा है, नॉन मोटाइल होते हैं एक्सेप्ट साइकस एंड इफेड्रा, ठीक है। इफेड्रा और साइकस को छोड़ के सबके हमारे कैसे होते हैं, गैमीट, मेल गैमीट, और कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं, ठीक है। स्टिकी ट्यूबुलर इसे नॉन मोटाइल। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म अकर्स बाय, फर्टिलाइजेशन हमारा कैसे होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो स्पोर है, पॉलिन ट्यूब है, आर्चिगोनियम है, एम्ब्रियो सैक है, तो ये हमारा कैसा होता है, पॉलिन ट्यूब के थ्रू होता है, पॉलिन ट्यूब के थ्रू होगा, और सिफेनोगैमी इसमें देखने को, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट विच टाइप ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन जनरेशन, ठीक है, कौन सी देखने को मिलेगी, आइसोमॉर्फिक है, हेट्रोमॉर्फिक देखने को मिलेगी, या हैप्लो डिप्लोप्लांटिक देखने को मिलेगी, ना ना, तो हेट्रोमॉर्फिक इसमें देखने को मिलती है अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। अब साइकस प्लांट आया, तो साइकस प्लांट यहाँ से करीब 4 से 5 हम लोग पॉइंट जरूर समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। साइकस प्लांट्स आर, तो साइकस प्लांट आर हमारा कैसा होता है, डायोसियस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ से हम समझते हैं साइकस का पॉइंट है, इसको सागो पाम के नाम से इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ से हम समझ लेंगे ये कैसा होता है, डायोसियस, डायोसियस। तीसरा हम लोग समझ लेंगे इसका एंथ्रोजोइड्स,
एंथ्रोजॉइड्स लार्जर, ठीक है, इन प्लांट किंगडम, यानी पूरे प्लांट किंगडम में ये सबसे बड़ा एंथ्रोजॉइड हमारे किसका होता है, साइकस का होता है। इसके बाद में इसको समझ लेते हैं इसकी वुड हमारी कैसे कहलाए, मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक इसकी कैसी होती है, वुड, ठीक है। इसके बाद में इसका सीड कैसा होता है, सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन इसका कैसा होता है, हाइपोजियल, हाइपोजियल होता है, ठीक है। और इसका सीड कैसा होता है, हाइपोजियल और डाई कॉटिलिडॉन, डाई कॉटिलिडॉन होता है, ठीक है। तो डाई कॉटिलिडॉन इसका सीड हो गया हमारा। और इसमें के 7वां नंबर है, इसमें क्या है, पॉली एम्ब्रॉनी देखने को मिलती है, पॉली एम्ब्रॉनी, ठीक है, पॉली एम्ब्रॉनी इसमें देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हम लोग याद साथ में करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं विच जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, कह रहे हैं किसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो रेटिकुलेट साइकस की लीव्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, इनमें कोई वेनेशन ना होता है, नो वेनेशन होता है, नो वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये कैसे डिफ्रेंशिएट तो होती हैं, डिफ्रेंशिएट हमारी होती हैं, ठीक है। लीव्स डिफ्रेंशिएट लीफ होती हैं स्पॉन्जी टिश्यूज में, और ठीक है, स्पॉन्जी और स्पॉन्जी टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट होती हैं। और एक ठीक है, वर्ड माइंड से हमारा स्लिप हो गया है, उसके लिए सॉरी है, अभी याद आएगा तो हमको बता देंगे, ठीक है। लीव्स होते नहीं है, देखो एक स्पॉन्जी उसमें होती है, और हाँ पहली सेड, ठीक है, पहली सेड और स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएट होती हैं, ठीक है। बट हमारी क्या है, पाइनस में ये सब, पाइनस की बात की जाए तो ये कंडीशन उसमें नहीं होती है, स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, और यहाँ पे क्या है, पाइनस आ गया, ठीक है। तो रेटिकुलेट हमारे किस में देखने को मिलेगा, निटेल्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन भी हमारा क्या है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है ऐसा, ठीक है। और ये लीफ तो ये पैरेलल हमारा होता है, जो पैरेलल होता है वो हमारा, ठीक है, ये प्रकार का जो वेनेशन होता है बिल्कुल मिड रिब के एक पैरेलल होता है, उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं, मोनोकॉटिलिडॉन्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ द जिम्नोस्पर्म मेगा स्पोर हमारा कैसा होता है, डेवलपमेंट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो मेगा स्पोर हमारा क्या है, बिस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक होता है, टेट्रास्पोरिक होता है, हमारा क्या है, नन। तो ठीक है, ये मोनोस्पोरिक हमारा होता है, इसका डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, मेगा स्पोर, ठीक है। तो मेगा स्पोर्स एक एग का फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर से हमारा क्या, आर्चिगोनिया बनती है, आर्चिगोनिया हमारे एग का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे हमको दिखाई पड़ रहा है, विच इज नोन एज द फादर ऑफ द फॉरेस्ट, किसको फादर ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से उसको क्या है, जानते हैं। तो सिकोया जिगेंटिकम, ठीक है, सिकोया हमारा जिगेंटिकम है, इसको फादर ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। और हम लोग फादर ऑफ द अगर मैसिव आ जाए तो किसे करेंगे, मैसिव हमारा क्या है, टेक्सोडियम, ठीक है, म्यूक्रोनेटम है हमारा, इफेड्रा है हमारा, और पाइनस है हमारा, ठीक है। तो हमारा टेक्सोडियम, टेक्सोडियम हमारा है, ठीक है, ये
डिस्टेटिकम है, ठीक है, इसको हम लोग कहें मैसिव ऑफ द डिस्टेटिकम, ठीक है। और हम फिर पूछा है साइकस की लीव हमारी कैसी होती है, साइकस की लीव्स हमारी कैसी होती है, तो साइकस की लीव्स हमारी कैसी होती है, पिन्नेटली होती है, सिंपल है, निडल लाइक, स्केली लाइक है, तो यहाँ पिन्नेटली हमारी होती है, ठीक है। ये इसमें क्या, ठीक है, ये साइकस है, तो आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे यहाँ लीफ लेट निकलते हैं, लीफ लेट होते हैं इस तरीका के, ठीक है। लीफ लेट में ये इस तरीका से हमारी क्या है, अरेंज होती है, ठीक है। और हमारा एक क्रॉन का फॉर्मेशन करती है, तो क्रॉन पूछा जाता है, क्रॉन हमारे किस में देखने को मिलता है, ये साइकस में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे कोन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोन्स लगे होते हैं, साइकस पूछा है तो साइकस में न्यूमेरस कोन होते हैं, कोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें स्केली देखने को मिलते हैं, लीव्स हमारी क्या है, इस पर स्कार देखने को मिलते हैं, स्कार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और स्केली लीफ हमारे इफेड्रा में होती है, नेडल्स लीफ हमारी क्या है, पाइनस में होती है, और इनको क्या है, स्पर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म टिपिकली हमारे कैसे होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के कैसे होंगे, जिम्नोस्पर्म हमारे पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय हमारे पौधा होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद में पूछा है माइकोराइजल एसोसिएशन इज एब्सेंट, अब पूछा है माइकोराइजल, ठीक है, माइकोराइजल क्या है, एसोसिएशन हमारा क्या होता है, हायर प्लांट की रूट्स प्लस फंजाई, ठीक है, फंजाई और हायर प्लांट के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन पूछा है माइकोराइजल एसोसिएशन इज एब्सेंट, साइकस में है, पाइनस में है, जिंगो बाइलोबा किसमें, तो इसमें नन ऑफ सब की सब में ही मौजूद होता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में ऑलमोस्ट जिम्नोस्पर्म हैव एसोसिएशन विद फंगस के, ठीक है, तो माइकोराइजल सब में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 25 है साइकस रिप्रो, ठीक है, रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, तो साइकस अपने आप को वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ठीक है, किससे हमारे करते हैं, राइजोम है, बल्बिल्स है, स्पोर्स है, ऑफ सूट्स है हमारा, तो ये करते हैं हमारे क्या है, बल्बिल से हमारे करते हैं, कॉर्टेक्स की, ठीक है, पेरेंट काइमा सेल्स होते हैं, पेरेंट काइमा सेल्स बेस ऑफ साइकस के बेस पे, ठीक है, एक फॉर्मेशन करती है हमारे क्या है, टिश्यूज का, और ये टिश्यूज यहाँ पे डिटैच होने के बाद निडल का फॉर्मेशन करने लगता है, और इसके बाद में फिर हमारा पूरा प्लांट यहाँ से बन जाता है साइकस के, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है व्हाट टाइप ऑफ द रूट्स आर फाउंड इन द टेक्स, ठीक है, टेक्सोडियम डिस्टिकम, हाँ ठीक है, टेक्स टेक्सोडियम डिस्टिकम में कैसी रूट्स पाई जाती हैं, तो टैप रूट्स हैं, कोलोरेट रूट्स हैं, निमेटोफोर्स हैं, फिब्रस रूट है, तो ये बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, निमेटोफोर्स हमारी रूट्स इसमें क्या है, पाई जाती है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर हमारे कैसे, ठीक है, होते हैं, बाइटेक्मिक होते हैं, यूनिटेक्मिक होते हैं, ठीक है, अटैग्मिक होते हैं, फिर मल्टी टैग्मिक होते हैं, तो ये जो जिम्नोस्पर्म पर यूजली पूछा है, तो यूजली हमारे कैसे होते हैं, यूनिटैग्मिक होते हैं। यूनिटैग्मिक का मीन्स हमारा क्या होता है, इसके ओव्यूल्स पर एक ही प्रोटेक्टिव लेयर हमारी होती है, ठीक है, इसके ओव्यूल्स पर सिंगल लेयर का एक प्रोटेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, यूनिटैग्मिक, इसके, ठीक है, यूनिटैग्मिक हमारा इसमें लेयर पाई जाती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको यूनिटैग्मिक। बाइटैग्मिक हमारे किस में देखने को, इफेड्रा में देखने को मिलता है, ठीक है, इनटैगुमेंट, इनटैगुमेंट, ठीक है, इनटैगुमेंट हमारा क्या है, लेयर ऑफ द प्रोटेक्टिव, तो 3 लेयर्स एटलीस्ट इसमें 2 लेयर जरूर होंगी इसमें, ठीक है, 3 लेयर्स इसमें होती है इंटैगुमेंट में, तो आउटर लेयर होती है, ठीक है, और ये हमारी इनर लेयर होती है, और ठीक है, एक मिडिल लेयर होती है, इसे मीजो लेयर, ठीक है।
मिडिल लेयर। तो आउटर लेयर हमारी कैसी होती है, फ्लैशी होती है, ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, फ्लैशी होती है। लेकिन मिडिल लेयर हमारी कैसी होती है, स्टोनी होती है। इंटेगुमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 28 है, कह रहे हैं इन विच जिम्नोस्पर्म आर ओव्यूल्स आर्थोट्रोपस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जिसका जिम्नो कैसा हो, आर्थोट्रोपस है, साइकस है, पाइनस है, टैक्सस है, बोथ बी और सी। तो साइकस का हमारा क्या है, ठीक है, साइकस और टैक्सस दोनों को ही हमारा कैसा होता है, आर्थोट्रोपस है। जनरली इसके क्या है, आर्थोट्रोपस ही वूल्स हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म के। बट पाइनस में आर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस दोनों के दोनों वुल्स देखने को मिलते हैं। आर्थोट्रोपस क्या होता है, ठीक है, इसमें चलेजा आपको देखने को है और फ्यूनिकल्स आपको देखने को मिलेगी और माइक्रोपाइल्स। ये तीनों को तीनों हमारे कैसे होते हैं, एक ही लाइन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है ओव्यूल्स में, ठीक है। चलेजा है, फिनिकल्स है, माइक्रोपाइल्स है, ये पैरेलल होते हैं बिल्कुल, ठीक है, मतलब एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, एक ही लाइन में आपको, तो इसको आर्थोट्रोपस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 29 है, 29 हमारा कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स इज अ कनेक्टेड लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कह रहा है कौन सा है जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा गया है इसमें, ठीक है। साइकस है, जिंगो बायलोबा है, निटेल्स है, हमारे सिकोया है हमारा, ठीक है। तो कौन सा इसमें होगा, तो निटेल्स है हमारे, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है विच एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म ग्रुप रिजेंबल सीड फर्न। कह रहा है एक्सटिंक्ट हो चुका है और रिजेंबल हमारा कैसा होता है, सीड फर्न की तरह रिजेंबल है, दिखाई पड़ता है। तो ये कौन सा है, पहला हमारा ऑप्शन से हमारा क्या, टेरिडो स्पर्मेल्स है, तो टेरिडो स्पर्मेल्स है, यही हमारे क्या है, रिजेंबल है, सीड फर्न है, बट ये क्या है, एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है। इसके बाद में है 31 है, जिंगो बायलोबा इज कॉमनली नोन है। तो जिंगो बायलोबा के हम लोग क्या है, मेड एंड हेयर ट्री के नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और रेडवुड ट्री अभी हमने बात की, सिकोया से सेम्परवेरेंस है हमारा, इसको रेडवुड ट्री, क्रिसमस ट्री आगे है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इक्सिया है। इसके बाद में सागो पाम हमारा क्या है, साइकस को हम लोग कहते हैं। चिलगोजा हमारा पाइनस से मिलता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स हैव विच टिपिकल वेस्कुलर बंडल। तो इसमें कैसे वेस्कुलर बंडल देखे जाते हैं, तो वेस्कुलर बंडल इसमें ओपन देखने को जाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, ओपन इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें बीच में कैम्बियम रिंग देखने को मिलती है। जाइलम और फ्लोर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसी के हिसाब से होती है। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द जिम्नोस्पर्म मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड्स होगा हमारा, मेगा गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट हमारा हैप्लॉइड्स होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 34 है, इन जिम्नोस्पर्म द स्पोरोफाइट्स जनरेशन हमारी कैसी होती है। स्पोरोफाइट हमेशा होगी तो कैसी होगी, डिप्लॉइड्स ही होती है हमारी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्केल लैक लीव्स किस में आपको देखने को मिलती है। तो स्केल लैप्स लीव्स हमारी किस में आपको देखने को मिलती है, तो स्केली लीव्स हमारी क्या है, इफेड्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इफेड्रा से इफेड्रिन निकाली जाती है, इफेड्रिन। इफेड्रिन एक हमारा क्या चीज़ है, केमिकल्स है जो ड्रग्स में यूज होता है, और ये रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम्स में यूज होता है, ठीक है। एक इफेड्रा की जिगार्डाना है, जिरार्डियाना, जिरार्डियाना स्पेस है इफेड्रा की, ठीक है।
ये यूज होती है सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो ये फ्यूल का भी हमारा सोर्स है। एक इफेड्रा की एक और स्पीसीज है, कई बार पूछी जाती है, मोरमोंटी, मोर मोंटी है। ठीक है, मोरमोंटी ये यूज होती है हमारे क्या है, फूड बेवरेजेस में, फूड बेवरेजेस में ये यूज होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है, विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप एग्जिबिट द सिफेनोगैमी पॉलिट्यूब। तो सिफेनोगैमी तो जिम्नोस्पर्म का हमारा पिक्यूलियर कैरेक्टर सब में देखने को मिलती जाती है। ठीक है, तो सिफेनोगैमी हम लोग भी बात कर चुके। पॉलिनेशन हो जाता है, और पॉलिनेशन होने के बाद में, पॉलिनेशन होने के बाद में यहाँ पे गैमीट का क्या बनता है, गैमीट ट्रांसफर के लिए पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और जिसकी वजह से कुछ डिले हो जाता है पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन के बीच में, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के डिले होता है। क्यों, टेस्ट इसमें क्या है, ये ट्यूब पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग क्या सिफेनोगैमी कहते हैं, और इस सब में देखने को मिलती है। इसके बाद में 37 है, 37 कह रहा है जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोर्स के। तो माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स से हमेशा क्या चीज, ठीक है, फीमेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स से हमेशा क्या है, मेल गैमीट के यहाँ से क्या है, रिलीज होता है यहाँ पे, ये याद रखना। ठीक है, और मेगा अगर स्पोर्स हो तो हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का यहाँ से क्या है, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद में है वेलविसिया बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म ऑर्डर। तो वेलविसिया हमारे किसको बिलोंग करता है, तो वेलविसिया हमारे क्या है, निटेल्स को ही बिलोंग करता है। ठीक है, निटेल्स में रेटिकुलेट वो वेनेशन देखने को आपको मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द बल्बिल्स इन साइकस। तो बल्बिल साइकस में हमारा कैसा है, वेजिटेटिवली है, बट यहाँ पे नहीं, तो हम लोग क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, हमारा एक पार्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन विच जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इज यूज्ड एज द क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री के हमारा क्या है, पहला है हमारा क्या है, ऑरिकेरिया है, हमारा सिकोया है, जिंगो है, इफेड्रा। तो ऑरिकेरिया है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच जिम्नोस्पर्म जीनस इज नोन फॉर द प्रोड्यूसिंग द चिलगोजा नट्स। चिलगोजा हमारे एडिबल सीड्स हमारे होते हैं, तो कौन देता है, पाइनस हमारा चिलगोजा निकलता है इससे। ठीक है, इसके बाद में सीड हैबिट फर्स्ट इवॉल्व कहाँ से सीड हैबिट हुई थी। तो पहला हमें जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, टेरिडो स्पर्मेल्स है, तो यही हमारा हो जाएगा, टेरिडो स्पर्मेल्स है, इन्हीं में पहली बार सीड हैबिट का फॉर्मेशन हुआ और देखे गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्टिव कौन है, फ्लावर तो होता ही ना, स्ट्रोबली है, कौन सा स्ट्रो। ठीक है, स्ट्रोबलाई हमारा कोन्स दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोन्स हमारे दो होते हैं, एक मेल कोन होता है, एक फीमेल कोन होता है। ठीक है, मेल कोन होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये कई बार पूछा भी गया है। फीमेल जो कोन होगा ये हमारा क्या है, लॉन्ग लिव्ड होता है। ठीक है, इसके बाद पूछा है साइकस, इन साइकस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोलोराइड रूट। कोलोराइड रूट का क्या फंक्शन होता है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का हमारे वर्क करती हैं। ठीक है, तो एरियल होती हैं, एरियल होती है हमारे क्या है, एपोजियोट्रोपिज्म होती है, एपोजियोट्रोपिज्म इनमें दें। ठीक है, जिम्नोस्पर्म मोस्टली हमारे कैसे होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, जीरोफिटिक्स हमारे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है विच जिम्नोस्पर्म हैज अ डाइकोटोमस वेनेसन। इसमें से कौन सा है जो
डाइकोटोमस हमारा कैसा है, इसमें वेनिएशन देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, जिंगो बाइलोबा है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन है 47 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट बोथ एक्टोट्रोपिक एंड एंडोट्रोपिक माइक्रोराइजा। तो दोनों एंडो और एक्टो देखने को इसमें देखने को मिलता है, तो ये हमारा पाइनस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म वुड इज डिस्क्राइब एज। तो जिम्नोस्पर्म की जो वुड है हम लोग डिस्क्राइब कैसे इसको करेंगे, इसको हम लोग करते हैं सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा होता है साइकस की वुड होती है, एक हमारी क्या है पाइनस की वुड होती है। ठीक है, जो साइकस की वुड होती है ये इसमें पिथ लार्ज होता है, इसमें कॉर्टेक्स, ठीक है, लार्ज होता है, और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज इसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यूज कैसे होते हैं, इसमें एरियल होते हैं काफी। ठीक है, और इसकी वुड को हम लोग क्या कहते हैं, साइकस की वुड को हम लोग कहते हैं मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पार्स होती है, बिखरी हुई। अच्छा, पाइनस के हम लोग पिग्नोजाइलिक कहते हैं, पिग्नोजाइलिक कहते हैं। ठीक है, पिथ इसमें कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, कम होता है, और इसका कॉर्टेक्स भी बहुत कम होता है, और इसकी पैरेन्काइमेटिक सेल्स हमारी कॉम्पैक्ट होती हैं, कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। ये 49 है, विच जिम्नोस्पर्म हैज अ वेस्कुलर बंडल विद वेसल्स। कह रहे हैं एक वेस्कुलर बंडल, इनमें वेसल्स देखने को मिलती है, इनमें से कौन है, वास्तविक तो इसमें वेसल्स हमारे जाइलम में एब्सेंस हमारी होती है, बट कोई ना कोई है जिसके पास ये होती है, तो इसी की वजह से ये हमारा एक्सेप्शन है, इम्पॉर्टेंट भी हमारा हो जाता है हमारा। ठीक है, तो साइकस है तो हमारा नीटेल्स है हमारा। ठीक है, तो नीटेल्स काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट विच आप कहा था पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन इसमें कैसे होता है, बाय विंड होता है हमारा, कैसा होता है एनेमोफिलस हमारा देखने को मिलता है। पाइनस का हमारा कैसे विंग्ड होता है। ठीक है, और साइकस का पॉलन ग्रेन हमारा कैसा होता है, मोटाइल होता है, और हमारा क्या है एंथ्रोजोइड्स हमारा लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम में होता है। ठीक है, तो ऑलराइट, ये हमारे क्या 50 एमसीक्यूज थे, और आपने एंजॉय किया होगा चैनल, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी यहाँ से मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब आपने कर लिया हो, क्योंकि आपको यहाँ प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ से जरूर आपको हेल्पफुल नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।